ओके, तो इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना आता है तो आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इसमें, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूलेस भी बता दिए थे। जैसे एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक पावर बढ़ा देनी है एक्स की, और जो वो पावर बढ़ी है उससे डिवाइड कर देना, ठीक है। वैसे इस साइन का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स, वैसे इस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे लागू होती है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स, बट हमें साइन एक्स का चाहिए होता है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई एक्स, वही आता है, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स ही होगा। वैसे ही लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो प्रॉपर्टी आ जाएंगी, प्रॉपर्टी वन एंड प्रॉपर्टी टू। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जब भी आप इंटीग्रेट करोगे कांस्टेंट टाइम्स द फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि के बाहर ले सकते हैं, वेर के इज ए कांस्टेंट, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं, वेर के इज अ कांस्टेंट, तो के आप बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि के कांस्टेंट है, और आप एफ एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर सकते हो, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग से कर दो, के बाहर ले जाना, एंड प्लस एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे, कांस्टेंट तो हमेशा एडेड होगा क्योंकि ये क्या है, ये है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में भी देखेंगे हम, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट, दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि अगर मान लीजिए आप ऐसा फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो जो कि सम ऑफ डिफरेंट फंक्शन है, जैसे मान लीजिए ऐसे डिफरेंट फंक्शंस है, आप इन्हें इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो दिस इज सेम एज कि आप एफ एक्स को अलग इंटीग्रेट करो, जी एक्स को अलग इंटीग्रेट करो, एंड एच एक्स को अलग इंटीग्रेट करो। आप अलग अलग तीनों को इंटीग्रेट कर सकते हो, तो बीच में साइन वैसे ही रहेगा, तो ये प्रॉपर्टी ना बिल्कुल पहले जैसी है, ठीक है ना, जैसा डिफरेंशिएशन मैंने करवाया था। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलूं इसका इंटीग्रेशन करो, एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कर लो, टू इंटू एक्स की पावर हाफ का, तो आप क्या करोगे, ये जो टू है ये बाहर निकाल सकते हो क्योंकि टू एक कांस्टेंट है, टू को बाहर निकाल लो, टू बाहर आ गया, तो एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन आपको करना है। अब एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, क्या होगा, एक्स की पावर हाफ, एक पावर बढ़ा दो प्लस वन, और हाफ प्लस वन से डिवाइड कर दीजिए, प्लस एक कांस्टेंट साथ में आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान देना, टू इंटू एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, और ये टू बाई थ्री, थ्री बाई टू ऊपर जाएगा ना तो टू बाई थ्री हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर इस तरीके से। सो दिस इज योर आंसर, फोर बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस सी। आई होप समझ में आया सभी को। ये समझ में आए सभी को। आवाज आ रही है मेरी सभी को।
ठीक है चलिए दूसरा और देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेट करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x को इंटीग्रेट करो, तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी क्या कि आप एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट करोगे, एक्स क्यूब को अलग इंटीग्रेट कर सकते हो और 1/x को अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। कौन बताएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? बताते चलो। एक्स क्यूब बाई 3, बहुत बढ़िया, एक्स क्यूब बाई 3, x2 + 1/2 + 1, ईजी है, कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, ठीक है ना। एटलीस्ट बेसिक चीज इतना ही फिजिक्स में यूज होगा, फिजिक्स में इससे ज्यादा यूज होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये पार्ट आना चाहिए, इंटीग्रेशन भी बच्चों को नहीं आता है ढंग से, ठीक है ना, इसलिए पहले करवा रहा हूँ, बाद में करवाने का मतलब नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन शुरू में ही आपको आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बताइए, एक्स क्यूब का क्या होगा? x3 + 1/3 + 1, ठीक है। 1/x का क्या होगा? क्या था 1/x का इंटीग्रेशन? क्या था 1/x का इंटीग्रेशन, बताएगा कोई? log x, नॉट log ex, log x ओनली। अच्छा बेस टू द पावर बोल रहे हो, बेस टू द पावर, log x लिख सकते हो, बेस टू द पावर e लिखना है, लिख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दोगे तो बढ़िया है, ठीक है ना। ये e टू द पावर x नहीं है, ठीक है, log x है, इसका बेस होता है, ठीक है। और नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, log x ही लिख दो, मोर देन, ठीक है ना, उससे पता चल जाता है, log x लिखोगे तो उसकी पावर, मतलब उसका जो बेस है वो e है, log x ही लिख सकते हो, मोर देन, प्लस c, एक कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया सीधा x³/3, x4/4 log x प्लस। अब आप ध्यान देना, ऐसा मत सोचना कि सर आप तो 3 बार इंटीग्रेट कर रहे हो, 3 इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो 3 कांस्टेंट आएंगे, यहाँ पे c1 आएगा, इसका c2 आएगा, इसका c3 आएगा, तो मैं बोलूंगा जरूरत नहीं है। जब आप 3 लगाओगे यहाँ पे, तो c1 + c2 + c3, ये भी एक कांस्टेंट ही होगा, वो c है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया मैंने c, ठीक है ना, तो एक ही कांस्टेंट लगाना है आपको, ठीक है, 3 कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए और देखिए, और क्वेश्चन देखिए। अब x की जगह मैंने t वेरिएबल लिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर आपने तो x बताया था, x ही होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जरूरी नहीं है, हर बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं होता, जरूरी नहीं है, t भी हो सकता है, ठीक है ना। बट आपको एक चीज ध्यान देनी है इंटीग्रेट करते समय, कि अगर यहाँ t है तो यहाँ dt ही होना चाहिए, कभी भी ऐसा मत कर देना कि सर यहाँ पे t वेरिएबल है और यहाँ पे dx लिखा है, तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर t वेरिएबल है तो ध्यान देना यहाँ पे dt ही होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, पहले तो सेकंड प्रॉपर्टी लगाई, 2t² dt, इसे अलग इंटीग्रेट करो, 3t टू द पावर -3/2, इसे अलग इंटीग्रेट करो, एंड साइन t को आपको अलग इंटीग्रेट करना है।
अब यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये जो 2 है ये बाहर आ सकता है, तो 2 बाहर ले लो, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू पावर -3/2, और यहाँ कोई कांस्टेंट है नहीं तो बाहर ले जाने की जरूरत है नहीं। चलिए कौन बताएगा टी का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? t³/3, ठीक है, t2+1/2+1, ठीक है। वैसे यहां देखिए अब 3, t⁻³ -3/2+1 -3/2+1 एंड साइन टी। अब ये बताएगा कोई, कौन मुझे बताएगा साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? कल बताया था, आज भी बताया, अभी साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस टी, ध्यान देना, माइनस कॉस टी, नॉट कॉस्ट, कॉस टी माइनस कॉस टी। देखिए आप, मैंने बताया था बहुत अच्छी तरीके से, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी, बट साइन टी का ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज, साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी, बट साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ठीक है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, बट साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे उल्टा होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, बट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, तो आपका आंसर आ गया 2t³/3, 3। अब यहां देखिए जरा, यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से देखना है कैलकुलेशन, टी की पावर -3/2+1, तो -3/2+1 होगा -12, ठीक है। वैसे नीचे भी -12 आ गया, और +-1 cos t हो गया, सो आया t³/3 इंटू 2t³/3, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 2 ऊपर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 t⁻⁻½ माइनस कॉस टी, ये आपका आंसर है, एंड प्लस कांस्टेंट। आ गया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में सभी को? बताते चलो, क्योंकि बताओगे नहीं ना ऐसे, मुझे पता नहीं चलेगा, बताते चलोगी, समझ में आ भी रहा है कि नहीं इंटीग्रेशन करना। चलिए और देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आ जाऊंगा, ठीक है। आपको इंटीग्रेट करना है, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ई एक्स का इंटीग्रेशन अलग, 3 का इंटीग्रेशन अलग, ठीक है, 4x⁻⁻² का इंटीग्रेशन अलग, एंड 3x⁻⁻1 का इंटीग्रेशन अलग, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं। देखिए कांस्टेंट बाहर आ गया 3, अंदर से बचा dx। ठीक है, यहां से 4 कॉमन आ गया, अंदर बचा x⁻²dx। 3 कॉमन आ गया, अंदर बचा x⁻−1 dx। चलिए अब यूज कर लेते हैं। कौन बताएगा ex का इंटीग्रेशन क्या होता है? ex ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 3। अच्छा अब 3 अगर आप ढंग से देखोगे तो अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ dx। यहाँ 1 है, ठीक है ना? तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से समझना इस चीज को। 1 को लिख सकते हो x⁻0। ठीक है, इससे क्लियरिटी रहेगी। x⁻0 क्या होगा? 1 होगा। अब करो, अप्लाई करो x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1। मैंने बताया था ये जो x⁻n फॉर्मूला होता है ये हर एक वैल्यू के लिए चलता है, बट ये सिर्फ -1 के लिए नहीं चलेगा, ठीक है ना? -1 के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ आ गया 4 x⁻2 + 1 -2 + 1। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना, x⁻1 + 1 -1 + 1, तो गलत हो गया ये। क्यों? क्योंकि ये n की पावर n क्या है? -1 है। तो मैंने बताया था -1 के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो -1 के लिए क्या होगा? ये बेसिकली है क्या, बताएगा कोई? ये क्या है? ये 1/x है। ये अगर x⁻−1 को देखा जाए तो ये क्या है? 1/x है। और 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन? log x। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, क्या आ गया? e⁻x 3। ये हो जाएगा x⁻1 अपॉन 1, दैट इज 3x। ठीक है, नेक्स्ट 4, ये आ जाएगा x⁻−1 अपॉन -1। ठीक है, -2 + 1 दैट इज -1। 3 log। तो आपका आंसर आ रहा है ये पूरा पूरा सॉल्व करने के बाद ex 3x, ये -1 इधर जाएगा तो माइनस कर देगा, -4 x⁻−1 3 log x प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट हर जगह लगाना है। इंटीग्रेट कर लो तो कांस्टेंट लगा देना, ठीक है ना? इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट लगाना है, यहां मत लगा देना कांस्टेंट, ठीक है ना? यहां नहीं लगाना है, ठीक है? इंटीग्रेशन जैसे ही हो जाए फिर कांस्टेंट लगा सकते। आई होप ये चीज क्वेश्चन कर पाओगे अब आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कर सकते हो। चलिए एक दो फॉर्मूले और देखेंगे, ठीक है ना? ध्यान से समझना अब इस चीज को, एक दो फॉर्मूले और देख रहे हैं, फिर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे चले जाऊंगा। आज इंटीग्रेशन खत्म करना है अपने को, ठीक है? आज खत्म हो जाएगा ये, ठीक है? ध्यान दीजिए अब क्या होगा। हाँ, इफ इन एनी फॉर्मूला, ध्यान से समझना इसको, इफ इन एनी फॉर्मूला x इज रिप्लेस्ड बाय ax + b, मतलब जो भी ऊपर फॉर्मूले मैंने करवाए हैं उसमें x की जगह अगर ax + b आ जाए, वेयर a and b आर सम कांस्टेंट, तो फिर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेशन यहाँ पे इजी है, ध्यान देना, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है? देन रिप्लेस एवरी x बाय ax + b। ठीक है, हर एक x की जगह क्या कर देना है आपको? ax + b लिख देना है। एंड द फॉर्मूला इज डिवाइडेड बाय a। जो फॉर्मूला बना उसको a से डिवाइड कर देना। जैसे ध्यान से समझना,
मैं बना के दिखा रहा हूँ, ढंग से समझना। ये भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इस फॉर्मूले की फिजिक्स में, तो बता दे रहा हूँ। जैसे ये फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला? एक्स रेज टू पावर एन का, जब आप इंटीग्रेट करते हो यही आता है ना। अब इससे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स को रिप्लेस करो किससे, एक्स को रिप्लेस करो ए एक्स प्लस बी से, सिर्फ एक्स को रिप्लेस करना है, ध्यान देना, ठीक है? ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं। सिर्फ एक्स को रिप्लेस करना है, डी एक्स को रिप्लेस नहीं करना है। एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लिख दो, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन का इंटीग्रेशन है, ध्यान देना। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। मतलब देखिए फॉर्मूला बिल्कुल वही बना, बस आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इसको ए से डिवाइड कर देना, बस और कुछ नहीं है। तो समझ में आया मैंने क्या किया? ठीक है, ये कैसे आया छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, क्योंकि अ, ये सब जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है ना? अभी देखना अप्लाई करवाना सिखाऊंगा, जैसे ही मोशन इन टू वन डायमेंशन स्टार्ट करवाऊंगा, वहां पे देखिए आएगा ये बिल्कुल फॉर्मूला यूज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे कि आप इसे इंटीग्रेट कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एन क्या है, टू, और ए यहाँ पे टू है, और बी कितना है, थ्री है, साफ साफ पता चल रहा है। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, टू एक्स प्लस थ्री की पावर टू, एक पावर बढ़ा दीजिए टू प्लस वन, और जो बढ़ी हुई पावर है टू प्लस वन उससे डिवाइड कर दीजिए। बस ये तो पहले ही से ही आ रहा था, अगर आप देखोगे ये पहले से ही आता, ठीक है ना? इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अब बस आपको क्या करना है, ए से डिवाइड कर देना है, और कुछ। ए यहाँ पे क्या है, एक्स के साथ जो है, एक्स के साथ क्या है यहाँ पे ए, तो टू से बस आप डिवाइड कर दो, ठीक है? तो आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आ गया टू एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री अपॉन टू इंटू थ्री, ये मल्टीप्लीकेशन है, टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स। ये आपका आंसर। समझ में आए क्या किया है मैंने? चलिए अब बाकी फॉर्मुलेज भी लिख लेते हैं, कौन मुझे बताएगा इसका फॉर्मूला क्या होगा? अलग अलग फॉर्मूले, ठीक है ना, ध्यान देना। चलिए अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं, साइन एक्स का क्या था इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स। अगर यहाँ एक्स होता, ध्यान देना, अगर एक्स होता है यहाँ पे, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखते, माइनस कॉस एक्स। बट एक्स की जगह क्या लिखना है, ए एक्स प्लस बी, और ए से डिवाइड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। आया समझ में कि नहीं आया? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर कॉस एक्स का होता साइन एक्स। तो अगर यहाँ एक्स होता तो आप क्या लिखते, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, बट एक्स की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो इंटीग्रेशन होगा साइन ए एक्स प्लस बी, बट ए से डिवाइड कर दोगे, ठीक है? तो अगर एक्स की को रिप्लेस कर दिया जाए ए एक्स प्लस बी से, वेर ए एंड बी आर सम कांस्टेंट, तो कुछ नहीं है, फॉर्मूले वही रहते हैं। एक्स को रिप्लेस कर दो ए एक्स प्लस बी से, बस ए से डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है? और क्या हो सकता है, चलिए ये देख लिए, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, बताइए क्या होगा, वन बाई एक्स का क्या होता, लॉग एक्स। अब एक्स को रिप्लेस कर दिया ए एक्स प्लस बी से, तो क्या होगा, लॉग ए एक्स प्लस बी, बट ए से डिवाइड भी करना है,
ए से डिवाइड करना मत भूलना। देखिए सारे फॉर्मूले बता दिए, कुछ नहीं है इनमें, इंटीग्रेशन करने में कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। एटलीस्ट बेसिक इंटीग्रेशन सबको आनी चाहिए, ये बहुत बेसिक पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट और क्या था, और क्या था, ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी, क्या होगा बताइए। ई एक्स का क्या था, ई एक्स इंटीग्रेशन, तो ई ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, ई ए एक्स प्लस बी वही होगा, बट ए से डिवाइड कर देना है। हो गया, देखिए खुद फॉर्मूले बनाए हैं आपने, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूले और याद रखने हैं, इनको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ठीक है, इनको याद रखना है आपको। सॉल्व वॉल्व तो नहीं मैं करवा रहा, ठीक है ना, ये कैसे आए हैं कैसे नहीं आ रहे हैं ये सब मैथ्स की पार्ट है, बस आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक दो इसके भी सम कर लेते हैं, ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल, फाइंड आउट दी इंटीग्रेशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। क्या है, ध्यान देना, ठीक है। पहला ये क्या है, -2x+1 टू दी पावर हाफ, क्या होगा देखिए, -2x+1 की पावर हाफ प्लस 1, वही करना है, पहले तो वही करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। अगर x होता, ऐसा मानो कि अगर -2x+1 की जगह x होता तो क्या करते आप, यही करते ना, x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ये करते। लेकिन x की जगह क्या है, -2x+1, तो रिप्लेस करो, और x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, -2, -2 से डिवाइड कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। तो आपका आंसर आया -2x+1 की पावर 3/2 अपॉन -2 × 3/2, हाफ प्लस 1 3/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ गया क्या, -2x+1 3/2/3। आया समझ में। चलिए करिए अब, इसका क्या होगा बताएगा कोई, 9x+4 का क्या होगा बताइए। बताएगा कोई, 9x+4 की पावर 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन। हाँ पावर नहीं, पावर देखिए आप भूल जा रहे हो, 9x+4 की पावर 1+1, पहले तो ये करना है, एक पावर बढ़ानी है, तो एक पावर बढ़ के कितनी हो गई 2, तो 2 से डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। इसके बाद किससे डिवाइड करना है, x के कोफिशिएंट से, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, 2, 2 कॉमन आ गया, चलिए 2 तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x+2 क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या था,
माइनस कॉस, बहुत बढ़िया। तो माइनस कॉस एक्स प्लस टू। अब बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट वन ही है यहाँ पे, तो वन से डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं, मतलब यही आ जाएगा और कुछ नहीं है। प्लस सी। तो आपका आंसर आया कितना? 9x+4 की पावर 2 अपॉन 9 × 2 दैट इज 18 -2 cos +2। समझ में आया क्या? एक और करवा देता हूँ, ये लास्ट है अब, ठीक है ना? काफी सम करवा दिए मैंने। आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी कल? मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे, मैंने शीट भेजी थी ना, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज बोली थी। फर्स्ट सिक्स, ओके, चलिए फर्स्ट सिक्स बने। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है? 5x+3 की पावर -12 का अलग इंटीग्रेशन, cos 2x+9 का इंटीग्रेशन अलग, 9x+3 का इंटीग्रेशन, e⁻9x+3 का इंटीग्रेशन। चलिए पहला बताइए, पहले का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा? 5x+3 -12 + 1 अपॉन -12 + 1। ये तो करना ही है आपको, बट डिवाइड किससे करना है? एक्स के कोफिशिएंट से। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5, तो 5 से डिवाइड कर दिए। चलिए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का क्या होता है? साइन होता है, ठीक है? इंटीग्रेशन साइन 2x+9, बट एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं। वैसे ही ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी का क्या था? ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी, वही होगा, बट एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका आंसर है। सॉल्व करने के बाद क्या आता है, देखिए क्या आ रहा है। -12 + 1 दैट इज हाफ, ये आ जाएगा 5 × ½ दैट इज 5/2, ठीक है? और 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। सो 2/5 × 5x की पावर 5x+3 की पावर हाफ। बाकी तो सब सेम ही है। ये है आंसर। आ गया समझ में? ठीक है, तो अब सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन करना सिंपल होता है, ठीक है ना? अब यूज होगा ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं इसके बाद स्टार्ट करवाऊंगा तो वहां यूज होने वाला है, ठीक है? इंटीग्रेशन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो ढंग से देखिएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने अभी तक जो इंटीग्रेशन कराया है उसे बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट होता है वो पता नहीं रहता, ठीक है ना? अब मैं करवा रहा हूँ आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन
अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में क्या खास बात होती है? कुछ अंतर नहीं होता, बस क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स दी जाती है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आप इंटीग्रेट करो, एक्स को इंटीग्रेट करो, तो आप कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, एक्स की पावर 1+1 अपॉन 1+1, ये आपको पता ही है, ये अभी तक इंटीग्रेशन आपको आता है, ये इनडेफिनेट था। इनडेफिनेट को डेफिनेट अगर बनाना है तो आप क्या करते हो, क्या दे दी जाती है यहाँ पे, लिमिट्स दे दी जाती है। देखिए ऐसे दी जाती है लिमिट, ध्यान देना, ए बी, ऐसे लिमिट लिखी होंगी, वेयर, यहाँ पे मैं दे रहा हूं, ध्यान देना, वेयर ए इज कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और बी कहलाती है अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी लिमिट होती क्या है मैं आपको बताऊंगा, अभी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको मैं सॉल्व कराना सिखा रहा हूं कि अगर मान लीजिए लिमिट आ जाए, ऐसे कहीं पे भी लिमिट आ जाए, तो फिर आप इंटीग्रेट कैसे करोगे। तो इंटीग्रेशन तो वैसे ही करना है, इंटीग्रेशन तो वैसे ही करना है, ठीक है। ये जो एक्स का इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन वैसे ही करना है जो जैसे मैंने अभी तक करवाया हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे, ध्यान देना, ए बी, अब ध्यान देना इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, इस पूरे को इंटीग्रेट करोगे, तो इसकी एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, इट हैज सम डेफिनेट वैल्यू, मतलब इसमें जो कांस्टेंट रहता है वो आता नहीं है, कांस्टेंट आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, ध्यान देना, अभी क्यों नहीं आएगा पता चलता है। देखिए, तो देखिए ये हो गया x² + 2 + c, अब ये लिमिट्स है a b, ऐसे लिख दिया जाता है, ये लिखने का तरीका होता है। अब क्या करोगे आप, ये जो अपर लिमिट है, b है अपर लिमिट और a है लोअर लिमिट, पहले आप क्या करोगे, x की जगह क्या डालोगे, अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो देखिए जरा मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, इस फंक्शन में ये जो आया है इंटीग्रेशन करने के बाद, इसमें ध्यान से समझना, इसमें आप x की जगह पहले अपर लिमिट डालोगे, तो x की अपर लिमिट क्या है, b, तो b² डाल दो, b डाल दोगे तो b²/2 + c आ गया। तो एक डेफिनेट वैल्यू आई, दिख रही है, कुछ डेफिनेट वैल्यू है इसकी, ठीक है। फिर आप लोअर लिमिट डालोगे x की जगह पे, और इन दोनों को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मतलब जब भी लिमिट दी जाए तो आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेशन तो वैसे एज इट इज ही करना है, बट लिमिट्स डाली जाती हैं इसमें। तो लिमिट्स कैसे डाली जाएंगी, पहले x में अपर लिमिट डालोगे, फिर लोअर लिमिट डालोगे, और दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखिए क्या आएगा, ये ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा a²/2 - c, तो देखिए ये c क्या है, कैंसल आउट हो जाता है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट आता ही नहीं है। तो आंसर क्या आया, एक डेफिनेट आंसर आया, क्या आया, b² - a²/2, एलसीएम ले लिया मैंने, ये आंसर है। कुछ आया समझ में, क्या किया मैंने, यस आया, जरा मुझे बताओ। देखिए क्या करना है फिर बता देता हूँ, इंटीग्रेशन तो वैसे ही करना है, पहले तो इंटीग्रेशन आप वैसे ही करोगे जो जैसा मैंने पहले बताया। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको लिमिट्स डालनी होती है, लिमिट्स डाल के आंसर निकालना होता है। तो लिमिट्स कैसे डालोगे, जो इंटीग्रेशन करने के बाद आया, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद क्या है, x² / 2 + c, इसमें x की जगह पहले अपर लिमिट डालोगे, फिर लोअर लिमिट डालोगे, और दोनों को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, देखिए एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, बेटर ये मैं थोड़ा सा ढंग का एग्जांपल हूँ, देखिए ध्यान से समझना इस चीज। मैं आपसे बोल रहा हूँ फाइंड आउट दी डेफिनेट इंटीग्रेशन, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, क्या है ध्यान देना, आपको x² का करना है, कहां से कहां तक, 1 से 3 तक। अभी इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा आपको, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है।
जब आप ये कर रहे हो लिमिट डाल के, तो लिमिट डाल के जो निकल रहा है वो क्या निकलता है मैं भी बताऊंगा, ठीक है ना, ध्यान से समझ। तो पहले तो आप सिंपल इंटीग्रेशन करोगे, एक्स स्क्वायर का सिंपल इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स 2+1 अपॉन 2+1, ये चीज समझ में आई। पहले सिंपल इंटीग्रेशन, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन आपको आता ही है। अब क्या करोगे, x की जगह पे पहले 3 डालोगे, फिर 1 डालोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा आपका जो इसकी वैल्यू आएगी। तो पहले 3 डाल लेते हैं, x की जगह 3³/3, फिर 1 डालते हैं 1³/3, और दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका आंसर आ गया ये। तो एलसीएम आया, ऊपर आया है 27 - 1, तो आंसर आ रहा है 26/3। तो इसकी डेफिनेट वैल्यू है, देखिए इसकी जो है कांस्टेंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट आता ही नहीं, कांस्टेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां ऊपर दिख रहा है ना, कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगाया ही नहीं जाता। कैसे पहचानोगे कि डेफिनेट है, तो लिमिट्स देखोगे, जहां लिमिट्स मिल गई समझ जाना वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। सीधा आपका डेफिनेट आंसर आया, एक डेफिनेट आंसर आ रहा है 26/3 इसमें। एक और करते हैं, ठीक है, चलिए एक और करेंगे। चलिए ये देखिए, चलिए पहले सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में लिमिट्स डाली जाएंगी। पहले सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, बताएगा कोई 2x+3 का क्या होगा, सिंपल इंटीग्रेशन बताए पहले तो, क्या होगा 2x+3 का क्या होगा, देखिए 2x+3 की पावर 1+1 अपॉन 1+1, बट x के साथ क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका सॉल्व करके, अब लिमिट डालो, तो x की जगह पहले 3 डाली जाएगी, फिर 2 डाली जाएगी, और दोनों को क्या कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले x की जगह मैं क्या डालूंगा, 2 डालूंगा, तो देखिए क्या था, 2 × 3 + 3 का स्क्वायर बाय 4। तो पहले x की जगह क्या डाला, 3 डाला, फिर 1 डालू, -1 डालूंगा, तो 2 × -1 + 3 का होल स्क्वायर बाय 4, और दोनों को क्या कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो आपका आंसर आ गया, ये आ जाएगा 6 + 3 दैट इज 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81/4 माइनस -2 + 3, तो क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1/4, एलसीएम आया 4, 81 - 1, 80/4, आंसर आ गया 20। आया समझ में। ये समझ में आया। चलिए ये आप करके बताइए। चलिए करके बताइए, आप आंसर बताइए क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा।
क्या आंसर है, बताएगा कोई? चलिए करते करिए 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 करिए। यस आया। 90, ओके चलिए। 90 आया, ठीक है चलिए देख लेते हैं। तो 9 कॉमन आ जाएगा, सबको पता ही है वो तो। अब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो एक्स की पावर माइनस हाफ का क्या होगा, एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन, बस। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो यही आने वाला है, ठीक है। चलिए लिमिट जाएगी 4 to 9। चलिए माइनस हाफ प्लस वन क्या होता है, तो माइनस हाफ प्लस वन होता है हाफ। तो ये जो हाफ है ये ऊपर जाएगा तो 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ आ गया एक्स की पावर हाफ। अब लिमिट डाल लो, पहले एक्स की जगह 9 डाला जाएगा, फिर 2 डाला जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एक्स पहले 9 डाला, 9 की पावर हाफ, ठीक है। फिर डाला 4, और दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए 90 नहीं आ रहा, 90 नहीं आ रहा है, ठीक है। 9 की पावर हाफ क्या होगा, 9 का रूट, हाफ मतलब पावर हाफ क्या होती है, रूट। तो क्या होगा 3। एंड 4 की पावर हाफ क्या होगा, 2। तो आपका आंसर आ रहा है 54 माइनस 36। दैट कम्स आउट टू बी कितना आया, 18। आया समझ में? ठीक है, तो 90 नहीं आ रहा है, कुछ गलती की होगी आपने। एक और कर लेते हैं, एक दो और करते हैं, ठीक है। करिए। यस ओके ओके। हाँ, हाफ पावर आपने हटा दी थी, वो हाफ लगानी चाहिए थी, ठीक है। चलिए ये वाला करिए।
यस, क्या आंसर है? ट्वेंटी सिक्स। चलिए देख लेते हैं 26 आ रहा है कि नहीं। तो 2x+3 की पावर क्या है? 1। तो 2x+3 की पावर हो जाएगी 1+1/1+1, और x का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो डिवाइड कर देना है। तो आपका आंसर आया, टू इंटीग्रेशन करने के बाद 2x+3/2/4। अभी इसमें लिमिट डालनी है, ठीक है, सभी को लिमिट डालनी है। पहले x की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 डालोगे आप। तो 2 × 6+3 का स्क्वायर/4। फिर क्या डालोगे? 4 डालोगे, और दोनों को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये आया 15 का स्क्वायर/4, और ये आ रहा है आपका 11 का स्क्वायर/4। तो 225/4 -121/4। 226/121, एलसीएम आया 4। 225 -121 कितना आ रहा है? 26 आंसर। बहुत बढ़िया। तो 26 इज दी आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आया आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है, इंटीग्रेशन आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत इजी है, एटलीस्ट ये पार्ट बहुत इजी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए, बताइए क्या आंसर। बाकी भी बताओ आंसर, ठीक है ना। बाकी सही आ रहा है, गलत आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी भी एटलीस्ट लिख दो, सॉल्व करके आंसर लिख दो। यस, क्या आंसर है? अलग अलग करना पड़ेगा ना इंटीग्रेशन, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना कि सर क्या कर रहे हो आप अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए सबका, ठीक है। पहले तो शुरू में तो वही इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो x² का अलग इंटीग्रेशन, लिमिट डाल दो, ऐसे सबका लिमिट जाएगी अब -1 to 3। फिर x³ का अलग इंटीग्रेशन, लिमिट जाएगी -1 to 3। और फिर 1 का अलग इंटीग्रेशन, लिमिट जाएगी -1 to 3।
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब का होगा एक्स 4/4। आई होप ये चीज समझ में आ रही है सभी को। और वन का क्या होगा, वन को आप लिख सकते हो एक्स टू दी पावर 0, तो एक्स टू दी पावर 0 यानी कि एक्स ही आ जाएगा, ठीक है ना। वन का ध्यान देना। ओके 684, तो ये तो एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले बताया भी था, अगर इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसा है, देखिए एक्स की पावर 0 dx, ये आ जाएगा एक्स 0+1 0+1। ठीक है, अब देखिए आप ना एक काम कर सकते हो, काम कर सकते हो मैं बता देता हूँ। या तो आप अलग अलग लिमिट डालो सब में, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए सबकी लिमिट सेम ही तो है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अलग अलग लिमिट डाल के भी सेम आंसर आएगा। इसमें अलग लिमिट डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, क्योंकि तीनों की लिमिट सेम ही है, तो तीनों को एक साथ रख दो और कॉमन लिमिट लिख दो, ठीक है, -1 और 3। अब एक्स की जगह 3 डालो अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट डालो। तो पहले मैं अपर लिमिट डाल रहा हूँ, देखिए क्या होगा, 3³ बाई 3, 3 4/4 +3, ये हो गया अपर लिमिट डालने के बाद। लोअर लिमिट डालो, और दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना। चलिए ये देख लेते हैं। ये आएगा 9, ठीक है। ये आएगा 81/4, ये आया 3। -1 का क्यूब तो होगा -1/3, -1 की पावर 4 तो वो हो जाएगा 1, तो 1/4, और ये आ जाएगा +-1, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -1, ठीक है। 12 + 81/4, ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, सबके साइन चेंज हो गए, +1/3, -1/4 +1, ठीक है। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें, बचा ही नहीं है कुछ भी। 12 + 1 13, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम आ गया 4, ऊपर आ जाएगा 81 - 1 +1/3, ठीक है। 13 + 80/4, 80/4 कितना होता है 20, +1/3, ठीक है। तो आपका आंसर आया 100/3। आया किसी का 100/3? सुधाकर 864 आ रहा है आपका? 864 नहीं है बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आपने, ठीक है। 100/3 आंसर है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तो अपना कंप्लीट हो जाएगा, एटलीस्ट ये वाला पावर, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग में अलग नहीं किया था। चलिए अब समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए ये कर लीजिए।
यस, क्या आंसर है? क्या आंसर है बताइए? अलग अलग कीजिए इंटीग्रेशन। पी स्क्वायर का अलग, 90 का अलग, एंड 1 का अलग, 50। चलिए, 50 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 1/3, 0 3, 0 3, 0 3। टी स्क्वायर का क्या होगा? t³/3, ये सबको आ गया होगा समझ में। 9 इसमें बाहर आ जाता है। टी की पावर 1 का क्या है? t²/2। और 1 का क्या होता है? 1 dt का क्या होगा? t हो जाएगा, ठीक है। अब पहले 3 डाल लीजिए, फिर क्या डालिए? 0 डालिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। टी की जगह डालोगे क्योंकि अब यहाँ पे टी की लिमिट दी गई है। जैसे दीज आर द लिमिट ऑफ टी हियर। पहले क्या थी? वो लिमिट जो थी एक्स की लिमिट थी, ठीक है। 3 डालिए पहले, 3³/3। ये हो गया, ठीक है। फिर 0 डालिए। अच्छा, 0 डालेंगे तो ये तो इजी हो गया, ठीक है, सारा ही 0 हो जाएगा ये। तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, ठीक है। बस यही सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म आपका। तो ये आया 27/3, 81/2 +3। अभी भी गलत आ रहा है। एलसीएम ढंग से नहीं कर पा रहे हो आप लोग। 50 कैसे आ गया? कितना आ रहा है? 9 से जा रहा है ना? 9 + 3 दैट इज 12। एलसीएम आया 2। 105/2 आ रहा है। आया सभी का? देखिए जरा, 105/2 आया। यस, आया क्या सभी का? 105/2 आ रहा है।
चलिए आगे चलता हूँ मैं, ठीक है। काफी क्वेश्चंस करा दिए मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या करना है। इंटीग्रेशन आप सिंपल करोगे, जैसे आपने इंटीग्रेशन करना सीखा है, इंटीग्रेशन उसी तरीके से होगा। बट इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स डालोगे, तो पहले अपर लिमिट डाली जाती है, फिर लोअर लिमिट डाली जाती है, और दोनों को क्या कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन आपको ढंग से करनी है, कैलकुलेशन में अगर गलती होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो तो बेसिकली आप क्या निकालते हो, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। ध्यान से समझना इस चीज को। मैं अगर आपसे बोलूं कि इस लाइन को बनाइए, y इज इक्वल टू 2x, इसको ड्रॉ कीजिए ग्राफ पे, तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप क्या बोलोगे कि सर इसे ड्रॉ करना तो बहुत इजी है, हमने ड्रॉ करना सीखा था कि x की कुछ वैल्यूज डालो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x y डाल रहा हूँ, ठीक है ना। x की दो वैल्यू डालूंगा, बेटर ये है। x 0 है तो y 0 होगा, और x 1 है तो y क्या होगा, 2, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहला पॉइंट आ रहा है x 0 कॉमा y 0, तो वो पॉइंट है यहाँ पे। वैसे ही x 1 कॉमा y 2, तो x 1 यहाँ पे, y कॉमा 2 यहाँ पे। तो ये लाइन जो है इस तरीके की बनेगी, ये लाइन बनेगी, ये आपकी लाइन होगी, ठीक है। इसको ढंग से बना देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो ये आपकी लाइन बन गई, ठीक है। दिस इज योर लाइन। अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। क्या सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। Yes. मैं आपसे बोल रहा हूँ इस लाइन में, इस लाइन पे इस कोऑर्डिनेट, ध्यान देना कौन से कोऑर्डिनेट, 0,0, और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो। ऐसे सोचो कि आप ऐसे सोचो, बेटर ये है कि ये आ गया 0,0, और यहाँ पे x2 होगा कहीं पे। यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करूं ऐसे, तो इस लाइन को कट करेगा ये यहाँ पे। कहाँ पे कट करेगा, तो वो आप निकाल सकते हो। जब आप x2 डालोगे यहाँ पे तो y4 आ जाएगा। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द एरिया बिटवीन लाइन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान देना, व्हाट इज द एरिया बिटवीन लाइन y इज इक्वल टू 2x कॉमा x एक्सिस कॉमा x इक्वल टू 0 कॉमा x इक्वल टू 2। अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि इसके बीच में एक एरिया आएगा, ध्यान देना। y इज इक्वल टू 2x जो है ये वाली लाइन है, ये जो लाइन आपने बनाई ये। फिर x एक्सिस क्या है, ये है। x इक्वल टू 2 क्या है, ये है। और x इज इक्वल टू 0 क्या है, ये है। इसके बीच में एक एरिया आ रहा है, देखिए ये, ठीक है। ये एरिया आ रहा है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, ये चीज समझ में आ रही है सभी को, मैंने क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एरिया कैसे है बीच में, ये चार लाइनें हैं, ध्यान देना। कौन कौन सी, एक तो ओरिजिनल लाइन है अपनी, कौन सी, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है।
वो ये हो गई, ठीक है। फिर एक्स एक्सिस का मतलब आपको पता ही है कौन सी है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई। फिर x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 क्या है, ये, और x इज इक्वल टू क्या है, ये। उसके बीच में एक एरिया आ रहा है, कौन सा एरिया है वो, अलग कलर से शो कर देता हूं, ये एरिया है। कौन मुझे बता सकता है एरिया क्या होगा, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और अगर मैं आपसे पूछूं इसका एरिया क्या है, इसको बोला जाता है एरिया अंडर ग्राफ, ध्यान देना, इसको बोला जाता है एरिया अंडर ग्राफ। कौन सा ग्राफ, जो y इक्वल टू 2x है, ठीक है, y इक्वल टू 2x, और x एक्सिस के बीच में जो एरिया कवर हो रहा है, y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में जो एरिया है, ध्यान देना, वो एरिया कौन सा है, ये वाला, बिटवीन लिमिट्स, ये लिमिट है, ध्यान देना, 0 से लेके 2 तक। यहाँ पे ये कौन सी है, ये लिमिट्स हैं, ध्यान देना, ये लिमिट्स हैं। ये हो गई अपर लिमिट और ये हो गई लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो एरिया आ रहा है, कौन सा एरिया, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो यही है, ठीक है ना। इसको कई बार एरिया अंडर ग्राफ बोल देते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, कौन बताएगा, ये ट्राइंगल है एक तरीके से, ये ट्राइंगल बन गया। फोर, चलिए देख लेते हैं 4 है कि नहीं। अगर इस ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल का ये 2 यूनिट हो गया और ये है 4 यूनिट। तो हमें पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ बेस इनटू हाइट, 4 यूनिट, बहुत बढ़िया, 4 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। एरिया अंडर ग्राफ कितना आ गया, 4 यूनिट स्क्वायर। अब देखिए यही एरिया मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन से निकाल के दिखाता हूँ, देखना। ठीक है, अब ध्यान देना, इसी एरिया को मैं इंटीग्रेशन से निकाल के दिखाऊंगा। अच्छा, ये लाइन की इक्वेशन क्या थी, इस लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x। तो मैं आपसे बोल रहा हूं ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x, इसको आप इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। इसको ध्यान देना, इंटीग्रेट कर रहा हूं किसको, y इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे y रखा जाता है, फंक्शन रखा जाता है, बट y क्या है यहाँ पे 2x, ध्यान देना 2x। इसको इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां जाएगी, पहली लिमिट x की 0 और दूसरी लिमिट 2। तो देखिए क्या आएगा, अगर आप ढंग से देखो इसे सॉल्व करना, अभी मैंने सिखाया आपको, 2 कॉमन आ गया, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। 2, x की लिमिट डालो, 2 स्क्वायर बाय 4, ये हो गई अपर। 2, x की लिमिट डालो, लोअर लिमिट, और दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। देखिए क्या आंसर आ रहा है, देखिए आप, ये कितना हो जाएगा, 8/4, ये 2 है, नीचे 2 है, देखा नहीं मैंने, 4 नहीं है, ठीक है। और ये 0, तो आंसर कितना है, 4 यूनिट्स। आया समझ में कि नहीं आया। तो बेसिकली आप जब इंटीग्रेट करते हो तो बेसिकली क्या निकालते हो, when we are taking definite integral, definite integration of some function,
जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं किसी फंक्शन का विद इन अपर एंड लोअर लिमिट, then we are actually finding out the area between the curve of the function. जो फंक्शन ड्रॉ करोगे, फंक्शन को ड्रॉ करना पड़ेगा तो एक कर्व बनेगी, कर्व ऑफ द फंक्शन एंड एक्स एक्सिस and x-axis within upper and lower limit. ठीक है, ध्यान से समझना, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो किसी भी फंक्शन का, तो बेसिकली आप क्या निकाल रहे होते हो, आप एरिया निकाल रहे होते हो किसके बीच का, कर्व का एक्स एक्सिस के बीच का एरिया विद इन लिमिट अपर एंड लोअर। जैसे ध्यान से समझना, एक और एग्जांपल समझा रहा हूं, एक और एग्जांपल समझा रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे आपसे बोलूं फाइंड आउट दी डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेट करना है, ध्यान देना, जीरो से लेकर। अब मैं बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो, ध्यान से समझना। ये जो बीच वाला है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये है फंक्शन आपका, इसको पहले ड्रॉ कर लो आप। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब आप इसे ड्रॉ करते हो तो देखिए क्या होगा, जब आप एक्स जीरो डालोगे इसमें तो वाई कितना आएगा 3। ठीक है, और जब आप एक्स वन डालते हो तो वाई कितना आता है 4। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, एक्स जब जीरो डाल रहे हो तो वाई 3 आ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो ये एक पैराबोला बनता है, ध्यान देना, ऐसा बनेगा, देखिए ऐसे, ये एक पैराबोला बनेगा। पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो, पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी पिछली क्लास में, 10th क्लास में करवाते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताया करते थे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्रॉ करते हो एक्स वाई एक्सिस पे, तो क्या बनता है आपका, क्या आ जाता है, एक पैराबोला आ जाता है। अब जब आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो, ये है पैराबोला, ध्यान देना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो इसे कहां से कहां तक, 0 से 4 तक, तो बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो, ध्यान देना, आप क्या निकाल रहे हो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये तो हो गया आपका कर्व, ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, और जीरो, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 4 कौन सी लाइन है, देखिए ये है, ये एक्स इक्वल टू 0 है और एक्स इक्वल टू 4 यहां कहीं लाइन होगी, इनके बीच का आप एरिया निकाल रहे हो, तो वो होगा ये वाला पूरा एरिया, ये आप पूरा एरिया निकाल रहे हो। तो जब आप ये इंटीग्रेशन करोगे, अब इस इंटीग्रेशन को करना आता है आपको, इसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, देखिए 0 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3, इंटीग्रेशन करना सिखा दिया है अब तो मैंने, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग करो, 3 का इंटीग्रेशन अलग कर लो, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा एक्स क्यूब बाई 3, और 3 कॉमन आ जाएगा, dx का x होगा। अब लिमिट डाल दीजिए, कहां से कहां तक, पहले 4 डालीजिए, फिर 0 डाल दीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो पहले 4 डालता हूं, तो 4 क्यूब बाई 3, 3 इंटू 4, फिर 0 डाल दीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आपका आ गया कितना,
64/3 प्लस 12, ये तो 0 ही हो गया पूरा पूरा, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो 64 प्लस 36/3, आंसर आया 100/3। तो ये पूरा जो एरिया है ये निकाला है आपने आपने एरिया अंडर ग्राफ इज 100/3। समझ में आया कि नहीं आया? यस, आया समझ में? तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो, ध्यान देना, आप निकालते हो एरिया किसके बीच का, कर्व एक्स एक्सिस और लिमिट्स के बीच का एरिया निकालते हो, ठीक है। 100/3 है। इसे बाकी कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, ध्यान देना। आप बोलोगे कि सर जैसे ट्राइंगल का निकाला था वैसे निकाल के दिखाओ, लेकिन ट्राइंगल का एरिया पता रहता है। ट्राइंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन हाफ, वो सॉरी बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ। लेकिन पैराबोला का कैसे निकालूंगा, पैराबोला के बीच का कैसे निकालूंगा, वो निकालने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ आप इंटीग्रेशन से ही निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आज के लिए काफी, नेक्स्ट क्लास में मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, चलिए थैंक यू। ये आज मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। आप शीट के जो है ना इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन कीजिए, इंटीग्रेशन के कौन से, एक्सरसाइज थर्ड के, एक्सरसाइज थर्ड के वो भी कीजिए, ठीक है। अगली क्लास में मैं लास्ट के 15 मिनट्स में डाउट्स ले लूंगा आपके, ठीक है ना। बट ये कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके।